जरा ध्यान देंगे सब बच्चे। एक मैंने यहाँ पर केस लिया है एग्जाम्पल नंबर 2.9 का। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक जगह ले रहा हूँ, आप उसको देखो क्या कह रहा है। सब बच्चे इस चीज पे ध्यान देंगे। क्या आपको अब ये पता है, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा कि सीरीज पैरेलल क्या है। देखो ये एक केस है जिसमें मुझे दिखाई दे रहे हैं कैपेसिटर, ठीक है। ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है और एक ये कैपेसिटर है। ये है C1, ये है C2, ये है C3 और यहां पर जो वोल्टेज दे रखी है आपको C4 के साथ, वो है 500 वोल्ट। जल्दी बताओ बेटा, बात ठीक है गलत है? सही है सर। ठीक है सर। ठीक है, ए से लेके बी तक के बीच में 500 वोल्ट की। अब मैं इसका अगला सर्किट बनाऊं तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपको ये पता चल रहा है तीनों सीरीज में? यस सर। चलूं मैं आगे इन तीनों को सीरीज में करके। ये C4 है और ये CA है। देखो जरा सब बच्चे, C4 और CA, क्या अब भी यहाँ पर 500 वोल्ट लगा हुआ है? बिल्कुल। अब आपसे मैं ये पूछता हूं कि क्या ये 500 वोल्ट इन दोनों में सेम रहेगा या बटेगा? बटेगा, क्योंकि पैरेलल में है। बिल्कुल सही, लेकिन मुझे ये नहीं पता क्वेश्चन के हिसाब से कितने कितने। तो मैंने देखा यहाँ पे अ नेटवर्क ऑफ 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, 10 माइक्रोफैरेड के हैं, ये सब के सब 10 माइक्रोफैरेड के हैं। और अगर ऐसा है तो कोई बताएगा कि तीनों को सीरीज में रखने पर क्या आएगा? 10/3। 10/3 माइक्रोफैरेड। ये समझ में आया या सॉल्व करके दिखाऊं? आ गया सर। आ गया सर। और ये क्या बना? 40 ठीक है, 1/10, 1/10 प्लस 1/10 होगा 3/10, उल्टा हो गया 10/3। ये दोनों हो गए। अब आपको दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितना कितना पोटेंशियल बटेगा। ये जो 500 वोल्ट है ये कैसे बटेगा? क्या आप ये कह सकते हो कि भैया हम इसका पहले चार्ज निकाल लेते हैं? क्या निकाल लेते हैं? चार्ज। चार्ज निकालना है, इन दोनों को पहले साथ ले लो। तो आप ये कह सकते हो भैया जो C नेट आएगा क्या आएगा? बोलो। C नेट। वो CA प्लस C4 होगा। तो क्या ये यस सर। 4/3 आना चाहिए? बोलो। यस सर। यस सर। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू CV। यस सर। C है आपके पास? यस सर। V है आपके पास? अब गलती कहाँ होती है, बच्चा कूलम लिख देता है जल्दीबाजी में। मैंने कहा था ना म्यू ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? ये मेरे से गलती हो जाती है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि ये इंपॉर्टेंट है। अब आपने चार्ज निकाल लिया, 40 मल्टीप्लाइड बाय 500 डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोकूलम, खत्म कहानी। आ गया चार्ज। चार्ज आने से क्या होगा? चार्ज आने से मुझे पता चलेगा कि Q कितना है, Q कैसे बटेगा, ठीक है, और पोटेंशियल कैसे बटेगा। अभी हमने राघव से पूछा कि क्या बेटा राघव पोटेंशियल बढ़ता है, और राघव ने पैरेलल में पोटेंशियल बांट दिया। क्यों? क्योंकि राघव गधा है। राघव पोटेंशियल बढ़ता है ना पैरेलल में? नहीं बटता, भूल गया था। इसीलिए मैंने कहा पहले कारस्तानियां कर लेते हैं। और ये तेरी गलती नहीं है, बाकी सबने हाँ हामी भरी है। सर मैं बोलने के लिए सोच रहा था, लेकिन मैंने एटलीस्ट बोला। सर बेटा CA पहचान में बोला अलग करो। निकालेंगे और C4 में अलग निकालेंगे ना। इस वक्त किसी ने उसमें, मैंने बोला भी 2-3 बार ही बोला, मैंने कहा देखो कोई तो बोले, कोई नहीं बोला कि भाई इसका V क्या होगा। इस वक्त CA का V पता है कितना है? 500 वोल्ट, और इसका भी 500, ठीक है।
बोलो। ओके सर। लेकिन क्या चार्ज बटा है यहाँ पर पैरेलल हाँ। में? Yes, sir. मैं इसको नाम दे दूं Q4 क्योंकि 4 का चार्ज है Q4, और इसको नाम दे दूं QA। बोलो। और Q क्या होता है? CA मल्टीप्लाई में V, और ये C4 मल्टीप्लाई में V। गलत है? सही है सर. सही है सर. क्या ये बात सबको समझ आ रही है? पक्का? यस सर. Yes, sir. जिसको कैपेसिटर की बातें समझ आ रही है ना, उसका रेजिस्टेंस फ्री में हो जाएगा। मैं रेजिस्टेंस इसके साथ ही करा दूंगा, ये मत कहना भैया थर्ड चैप्टर बहुत दूर है अभी क्यों करा रहे हो। वो ऐसी हो जाएगा अपने आप ही। उसमें सर। चार्ज की जगह करंट ले लेगा, पोटेंशियल की जगह भी ले लेगा। हाँ बेटा कोई बोला, बोलो बोलो बोलो। सर जो ये 500 वोल्ट है, इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई आएगा तो उसको 500 वोल्ट का पोटेंशियल मिलेगा। यहाँ दोनों जगहों पे 500 वोल्ट है, यहाँ पर भी 500 वोल्ट है और यहाँ पर भी 500 वोल्ट है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। इसका मतलब है बैटरी लगी है यहाँ कोई 500 वोल्ट की, ए और बी से कनेक्टेड है। ओके सर। अब ये जो गोले होते हैं, पता है क्यों बनाया जाता है इसका सिंबल? कभी किसी ने ग्रीन बोर्ड देखा है या ब्रेड बोर्ड, जिसपे तुम्हारे रिमोट वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें Yes, छेद sir. किए जाते हैं। Yes, sir. छेद Yes, sir. करके पता हो क्या करते हैं? ऊपर चीजें लगाते हैं और नीचे देखोगे तो सोल्डर कर देते हैं उसको। अगर इस पूरे ग्रीन बोर्ड को उल्टा करोगे तो आपको जगह जगह, हाँ जगह जगह वो चमकीली चिटकियां सी बनी दिखाई देगी। वो चिपकाने के लिए यूज करते हैं। कटर होता है इनका, कोई फिनिशिंग के लिए। तो उसे ब्रेड बोर्ड बोलते हैं क्योंकि ब्रेड में छेद होते हैं ना, जैसे वहां से वर्ड निकला वो ब्रेड बोर्ड। अब आपने जब ये बनाया, अब अभी आप में से कुछ बच्चे जाएंगे भी इंजीनियरिंग में तो उनको पता चलेगा। अब तो एक और लाइन आ गई आपकी, रोबोटिक्स, ठीक है, या एम्बेडेड कोर्स बोलते हैं उसको। एम्बेडेड मतलब जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो अलग चीजें नहीं होती, एक साथ होती है। एंड्रॉइड नाम सुना होगा आपने, तो ये सब चीजें यही है। तो जब मैंने यहाँ पर पैरेलल का ये केस देखा तो मुझे ये बात समझ में आई। अब मैं आपसे कह रहा हूं, क्या आपके पास नेट चार्ज है? बिल्कुल है। क्या आपके पास नेट कैपेसिटेंस है? हाँ है। ये रहा नेट कैपेसिटेंस, ये रहा नेट चार्ज, ये रहा हर किसी पे अलग अलग चार्ज। लेकिन क्या मैंने इन तीनों का अलग अलग चार्ज निकाला? देखो सब बच्चे, क्या मैंने आपसे बात करी कि इन तीनों पे चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज कितना सेम होगा? होगा. सेम होगा तीनों पे. अब तो गलती नहीं करोगे। सीरीज में चार्ज नहीं बढ़ता, पक्की बात है। Yes, sir. लेकिन क्या पोटेंशियल सेम होगा? No, sir. नो सर। अब मैं बात करूंगा जहरान से। जहरान बता, V1 कितना होगा, V2 कितना होगा और V3 कितना होगा? V1, V2, V3. V1, V2, V3 तो वही सेम 500 ही होगा ना। कितना होगा? 10/3. हाँ क्यूब 10/3। इस टाइम में ये किसने जवाब दिया 10/3? 500/3. नहीं, किसी ने 10/3 भी आंसर दिया बेटा। बोलो बोलो, शाबाश। भैया मैंने दिया है. मैंने नहीं, कोई और ने। बेटा मैंने कोई, तू शाहरुख खान है, मेरे को कैसे पता चलेगा कौन मैंने? भैया मैं शिवा. शिवा। बेटा शिवा देखो, आप थोड़ा सा इस वक्त दूर हो, ऑनलाइन में कुछ नहीं कर सकता, अपने झापड़ खुद मारे। क्यों होगा? इसका जवाब है 500/3। शिवा एक बात बता, मैं 500 रुपए की चीज के 3 टुकड़े बराबर करूंगा तो कितने कितने बटने चाहिए? तू इसको देख रहा है, यहाँ कैपेसिटेंस के टुकड़े नहीं कर रहा मैं 500 के टुकड़े कर रहा हूँ। तो क्या यहाँ 500/3 500/3 500/3 नहीं होना चाहिए? हाँ जी. फिर तो दिक्कत। अब कोई नहीं. बच्चा यूं कहे मेरे को कि भैया आपको ना ये लगाना चाहिए था C3 के लिए Q/V लगाते। नहीं, क्यों? टाइम थोड़ी वेस्ट करना है। मैं चार्ज अलग से निकालू, V अलग से निकालू, सॉल्व करूं, काटा पीटी करूं, जवाब फिर हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि सीधे सीधे बट रहे हैं। 500 चीज आई थी, 10 वाले कैपेसिटर में बराबर की चीज बात दी मैंने, ठीक है। सर अगर मैं अलग होता है तो फिर हमें निकालना पड़ता अलग ना? होता तो मुझे निकालने पड़ते। मैं तो तब भी ये कहता हूं, अगर ये होता ना, ये होता 10, ये होता 20 और ये होता 30, तो मैं वो उस फॉर्मूले को लगाने के लिए नहीं कहता टाइम बचाओ। मैं कहता हूं आप एक काम करो, आप ये लगा दो 10/60 ऑफ 500। ये बात हजम हो रही है? यस सर। और यहाँ पर 30/, तो ये आसान है कि नहीं है? मैं आपको बोलता भी हूँ, कई बार पहले ही बोला है कि वो जो फ्रैक्शन वाला चीज है ना, उसको याद रखो। वो एक टर्म है पूरी की पूरी, ये यूनिट
मैथ है छोटी सी, बिल्कुल सही। ठीक है, अब आप में से 11th क्लास में आप सबने करा होगा लिमिटिंग रेंज, मैंने भी यस कराया सर। है और मैं पूरा सॉल्व करवाता Yes, हूँ। sir. अगर नहीं करवाऊंगा मैडम नंबर काट दे। लेकिन जब मैं उसको अब आपको उसमें कराऊंगा ना जेई के लिए, तो ट्रिक बता दूंगा, देखा पता चला खत्म कहानी। हाँ हाँ, ठीक है। और गलत थोड़ी अपन ने गलत करा है कोई काम, बताओ, ये चीज समझ आई? Yes, यस sir. सर। अब आपको आपको मैं 2 मिनट का टाइम से बात कर रहा हूं कि ये एनर्जी क्या है, एनर्जी, और ये कैपेसिटर में स्टोर कैसे हो रही है। तो मैंने आपको 11th क्लास में बता दिया था, जब भी एनर्जी की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? वर्क डन की। किसकी बात करेंगे? वर्क डन की। तो यहाँ पर भी हम वर्क डन की बात करेंगे। अब आप कहोगे भैया वर्क डन की बात तो करें, लेकिन वर्क डन है कहाँ हमारे पास? अरे है, इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। पोटेंशियल ही वर्क डन है, गंगाधर ही शक्तिमान है, उस बात को याद रखो। पोटेंशियल ही वर्क डन है। अगर वर्क पोटेंशियल ही डन। वर्क डन है तो एनर्जी वर्क डन है, और ये जो आपका वर्क डन है ये है पोटेंशियल इनटू चार्ज। अगर dq वर्क डन है तो dq चार्ज है। बात ठीक है गलत है? सर सही है। क्या पोटेंशियल को आप लिख सकते हो q बाय सी? यस सर। तो डी क्या बन गया? वर्क डन, q बाय सी dq। अब q को एक कोने में कर लो, 1/c बाहर कर दो, q का इंटीग्रेशन करो dq की रिस्पेक्ट में, q का इंटीग्रेशन करो। dq की रिस्पेक्ट में। तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी? 1/c q स्क्वायर बाय 2 क्या बन जाएगी? 1/2 q स्क्वायर बाय सी। अब इस फॉर्मूले को देखो, अब कोई क्या भैया मैं तो यहाँ पे q की जगह वैल्यू रखूंगा cv, कोई गलत है? नो सर। 1 तो वो में भी फॉर्म हाफ cv स्क्वायर बन जाएगा फिर ये। बिल्कुल सही। और अगर फिर दोबारा वो वैल्यू बदल बदल के देखना चाहे तो बदल सकता है। हाफ क्यू भी हो जाएगा। हाँ, अगर बटे में सी आ रहा है तो मैं ये वाला फॉर्मूला सीरीज के लिए यूज करना चाहूंगा, क्योंकि सीरीज में बटे में आता है और पैरेलल में सी ऊपर आता है, और ये कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। अगर फिर भी आपको भैया लेकिन समझ में नहीं आया तो आप एक काम करो, न्यूमेरिकल देखो। न्यूमेरिकल में अगर आपको सी भी देता है तो आप हाफ सी वी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, क्यू भी देता है तो हाफ क्यू वी का फॉर्मूला लगाओ, और क्यू सी देता है तो हाफ क्यू सी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। समझ में आया? यस सर। याद करो 10th में ऐसे पावर के भी फॉर्मूले थे। तो पावर क्या होता है? वर्क डन का रेट, और ये वर्क डन ही तो है। चीजें रिलेट करते रहा करो, वो पावर दोबारा आने वाली है 3rd चैप्टर में, तो अपने को छोड़ना थोड़ी वो 10th वाला फिर पकड़ के ले आएंगे हम। समझ रहे हो? इसको जल्दी से समझो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर को, और इसको नोट करो अभी। सर कर चुका। क्या? अब मैं आपसे बात करता हूँ एनर्जी का लॉस। ये अब कुछ बच्चे कहते हैं भैया आपने यही एनर्जी का लॉस उठा लिया, क्यों? इसका क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी में, मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। एग्जांपल क्या है, क्या है? पहले एनसीईआरटी धीरे धीरे चालू करती है कि वो कह रही है कि आपने कैपेसिटर लिया, उसको चार्ज किया। क्या किया? ये रही बैटरी 100 वोल्ट, 100 वोल्ट की बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज किया और कैपेसिटर चार्ज हो गया, ये भरने लग गया। कैपेसिटर की चार्जिंग एक धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस या ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल प्रोसेस के बाद कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, ठीक है। अब उसके अंदर एक एनर्जी बढ़ी हुई है हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, या हाफ क्यू वी, जो आप तीनों में से फॉर्मूला लगाना चाहे, वो एनर्जी अब इसके अंदर भरी हुई है, ठीक है। अगर मैं इसकी बैटरी हटा दूं तो क्या एनर्जी, क्या कैपेसिटर भरा रहेगा? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप कभी देखो जो आपके घर में पंखे में जो कैपेसिटर लगता है उसे हम कंडेंसर बोलते हैं। अगर बिजली वाला आएगा पता क्या करेगा? कंडेंसर उतारेगा, प्लग इन करेगा, ऑन करेगा, ऑफ कर देगा, फिर निकाल कर जाएगा, वहां से लेके यहाँ तक लाने में एनर्जी का लॉस नहीं होनी, फिर उन दोनों तारों को टच करेगा, एक चटक की आवाज आएगी पटाखे की। किस किसने ये चीज एक्सपीरियंस करी है जल्दी बताओ? यस सर मैंने किया। नॉर्मल, ये एक बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है। तो बहुत ही तगड़ा अमीर होगा तो वो ध्यान नहीं देता होगा, वो तो उठा के पंखा बदल देता होगा। हम जैसे तो 10 बार कैपेसिटर बदलवा लेते। तो अब वो चटक की आवाज है, इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी स्टोर थी इतनी देर तक, तभी तो उसने स्पार्क करा। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं अगर मैं यहां से इसकी बैटरी को रिमूव कर दूं और बैटरी रिमूव करके फिर यहां पर एक और कैपेसिटर इंट्रोड्यूस कर दूं, तो क्या ये ऊपर वाला कैपेसिटर नीचे वाले कैपेसिटर को चार्ज करेगा या आने जाने में एनर्जी बर्बाद होगी? बस वही उसको एनर्जी लॉस है। सर कैपेसिटर वो नेगेटिव से चार्ज होता है ना? अब वो कह रहा है भैया टेक्निकली देखो, संयम कह रहा है कि क्या भैया टेक्निकली यहाँ पर एनर्जी लॉस हुई? अगर मैं आपसे प्रैक्टिकल बात ना करूं, मैं ये कहूं कि क्या थियोरेटिकली एनर्जी का लॉस होता है, तो हम उस लॉ पे पहुंच जाएंगे, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी टेक्निकली लॉस नहीं हुई है, लेकिन बटी है। बट कर गई कहां वो निकाल, वो अपने आप फॉर्मूले में ढूंढेंगे, अपने आप मिलेगी हम कैलकुलेशन से। हाँ जी बेटा बोलो फैजान। सर वो जो कैपेसिटर चार्ज होता है वो नेगेटिव से चार्ज होता है।
ऐसा कुछ नहीं है बेटा नेगेटिव से ये, हाँ कन्वेंशनली बोल सकते हो, कन्वेंशनली बोल सकते हो कि बैटरी और ये उल्टे चलते हैं, ठीक है ठीक है। ओके सर। आ जाओ, अब सारे बच्चे ध्यान देंगे। अब मैंने जब इसके नीचे एक और कैपेसिटर लगाया तो क्या बढ़ता दिखाई दे रहा है आपको दोनों का? चार्ज। चार्ज बढ़ता दिखाई दे रहा है। पोटेंशियल क्यों नहीं बांटा भैया? बैटरी चली गई, उसका क्या पोटेंशियल बांटू? वो तो है ही नहीं। सिस्टम समझ रहे हो? मैंने चार्ज Yes, बांट दिया। sir. क्या बांट दिया? चार्ज। ठीक चार्ज। है, तो पहले इसकी कोई एनर्जी थी? जरा देखना साइड में कोई फॉर्मूला लिखा है? हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। अब वो एनर्जी बढ़ गई किसकी वजह से? क्यू की वजह से। किसकी वजह से? तो क्यू बढ़ गया। अब जरा मैं इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान देंगे। मैं एनसीईआरटी पे जाता हूँ बेटा, यहाँ से नहीं। एनसीईआरटी ने जो बातें लिखी है मैं सिर्फ उसको बताऊंगा। ठीक है, ये तो पार्ट 2 है। हाँ। क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे। एक 900 पिको फैरेड का कैपेसिटर है जिसे चार्ज किया जाता है 100 वोल्ट की बैटरी से। सबसे पहले तो आप सिर्फ उसकी एनर्जी स्टोर्ड बताओ। तो इसने ए पार्ट में क्या किया? क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Q इज इक्वल्स टू CV होता है और एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर, या आप इसको हाफ QV भी बोल सकते हो। हाँ बेटा, यस सर। किसी ने कुछ बोला है बच्चे ने और ने? चलो कोई नहीं, देखते हैं। Q इक्वल्स टू CV होता है और एनर्जी का स्टोर कितना हो जाएगा? हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर कहो या हाफ QV कहो, बात देखिए उसने कहा ये करके आप इसको 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल निकाल सकते हो कैलकुलेशन के बाद। एक काम। दूसरा काम क्या कह रहा है वो? हाउ, नहीं रुक जाओ, डी पार्ट। द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। कैपेसिटर को बैटरी से हटाया गया एंड रिकनेक्टेड टू अ 900 वोल्ट पिकोफैरेड बैटरी। उसको उतने ही कैपेसिटेंस वाले एक और कैपेसिटर से जोड़ दिया गया। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय सिस्टम? अब उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, या अब उसमें कितना एनर्जी का लॉस होगा? लॉस कितना होगा? पहले में से अब वाला माइनस कर दो, बस हो गया। अब इधर आ जाओ। इसने साइड वाली फिगर में क्या चार्ज ज्यादा कर दिया? चार्ज ज्यादा कर दिया। अच्छा, अब अगर चार्ज ज्यादा कर दिया, इन द स्टेडी सिचुएशन द टू कैपेसिटर्स हैव देयर पॉजिटिव प्लेट्स एट द सेम पोटेंशियल। दोनों के कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम होगा, देयर नेगेटिव प्लेट्स एट द सेम पोटेंशियल। ठीक है, मान लो कॉमन पोटेंशियल V डैश है। मान लो कॉमन पोटेंशियल कितना है? V डैश। द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज Q डैश। तो चार्ज कितना होगा? Q डैश। वो होगा C मल्टीप्लाई में V डैश। ठीक है, अब वो कह रहा भैया मुझे दिखाई दे रहा है चार्ज आधा हो गया। तुम कहोगे भैया आप कैसे पता चार्ज आधा हो गया? क्योंकि यहाँ पर दोनों एक जैसे कैपेसिटर के पोटेंशियल लगे। ठीक है, तो दोनों ने आधा आधा बांट लिया। अलग अलग लगे होते तो मान लो ऐसे होता। सारे बच्चे ध्यान दो, यहां लगा 900 का, यहां लगा 300 का, तो क्या आप बांट नहीं पाते? अरे आधा आधा नहीं बटेगा तो क्या हुआ? ये तो हो सकता है यहाँ 9/12 आए और यहाँ 3/12। समझ रहे हो? ऊपर क्या जितना है, नीचे क्या टोटल। ऊपर क्या जितना है, नीचे क्या? बोलो बच्चों। टोटल। सही बात है, गलत बात है? वही तो फ्रैक्शन है ये। तो अगर 900 ना हो, अगर 900 है तो ऊपर क्या 900 बटे में 1800, नीचे क्या 900 बटे में 1800। हाफ नहीं आ गया अपने आप ही? बोलो। यस सर। यस तो सर। वही तो कर रहे हैं हम। अब बताओ ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसा हुआ कि चार्ज आधा हो गया। वो कह रहा है चार्ज आधा हो गया तो पोटेंशियल भी आधा हो गया। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। मैं पूछ रहा हूं इस फॉर्मूले के हिसाब से, अगर चार्ज आधा हो गया, ये मैं बात कर रहा हूं किससे? फैजान से, और पोटेंशियल आधा हो गया, तो फैजान तेरे को क्या लगता है पिछले वाले से एनर्जी अब कितनी हो गई होगी? 1/4 1/4 1/4 ना। लेकिन मैं कह रहा हूं जवाब आधा है। क्यों? चार्ज भी आधा हुआ है, पोटेंशियल भी आधा हुआ है, तो आधे आधे का तो मल्टीप्लीकेशन करने पे 1/4 आना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है फैजान, लेकिन मैं कह रहा हूं हाफ हुई है। फैजान क्या गलती करी? फैजान ने एक चीज ध्यान नहीं दी। अब वो दोनों के दोनों मिलके 2 हो गए हैं, पहले 1 था। 2 से मल्टीप्लाई भी तो करेगा। यस सर। ये बेटा ये तू क्या, मैं ही भूल जाता हूं। अब इस चीज को ध्यान रखिए कि ये जल्दीबाजी में भूलते हम। तो चार्ज भी आधा कर दो, वो पोटेंशियल भी आधा कर दो, हो गया क्वेश्चन।
भैया ने कहा था वो फ्रैक्शन में बांट देना, उसका 1/3 हो गया, उसका 3/3 हो गया, उसका फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया क्वेश्चन। नहीं, कैपेसिटर कितने हैं, ये है एनर्जी का लॉस। अब समझ में आया? यस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगा लेना। अब जो एनर्जी आपकी इतनी है, पहले जो एनर्जी इतनी थी, माइनस करना दोनों को, क्या एनर्जी का लॉस मिल गया? यस सर। एक एनसीईआरटी है ये, यहाँ पर ये टर्म छोड़ के गई है, आपने ध्यान नहीं दिया, कॉमन पोटेंशियल। जब आप कहोगे भैया इतना आसान क्वेश्चन था, एनसीईआरटी को बकवास करने की आदत है, जरा ऊपर आ जाना। In the steady situation, the two capacitors have their positive plates at the same potential and the negative plates at the same potential. Let the common potential is V dash. What is this common potential if we have a normal common potential V by 2? जब हमारे पास एक सीधा साधा V by 2 पोटेंशियल था, तो भैया इस V डैश की क्या जरूरत पड़ी? इसका मतलब एनसीईआरटी कह रही है सब कुछ ही अलग अलग हो तो चार्ज सेम नहीं है, पोटेंशियल सेम नहीं है, तो कैसे बांटोगे? Q भी अलग है, C भी अलग है, V भी अलग है, अब कैसे कॉमन पोटेंशियल? और कॉमन पोटेंशियल निकालोगे क्यों? कोई बताएगा इन दोनों का पोटेंशियल कॉमन क्यों है? क्योंकि साइज सेम है, ना साइज सेम नहीं है, चार्ज सेम है। चार्ज ना, सेम है, सॉरी। सब गलत। मैंने अभी बोला कि Parallel चार्ज है। सेम ना हो। हाँ बोलो। पैरेलल है किसी दोनों। Because it seems सर like a parallel पॉजिटिव, combination. यस सर, सर पॉजिटिव। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगते हैं जिसमें प्लस प्लस एक तरफ हो माइनस, बेटा फिर दोबारा मैं क्या कह रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी को जितना गहराई में पढ़ोगे उतना बढ़िया है। आप में से एक बच्चा है, क्या नाम है इसका, फैजान, ये पूरी एनसीईआरटी पढ़ता है, तो ये पूछता है ना कई बार, भैया उस लाइन का मतलब समझ नहीं आया, इसका मतलब पढ़ी होगी इसमें। इस चीज को देखो, इन द स्टेडी सिचुएशन द टू कैपेसिटर हैव देयर पॉजिटिव प्लेट एट द सेम पोटेंशियल एंड नेगेटिव प्लेट एट द सेम पोटेंशियल। अब आप कहोगे पोटेंशियल अलग अलग होते हैं क्या? हाँ, पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल, एक हायर पोटेंशियल और एक लोअर पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल अलग है। पॉजिटिव एक तरफ कर दो, नेगेटिव एक तरफ कर दो। उस दिन भी मैंने आपको बताया था वो कैपेसिटर जुड़ने लगेंगे, एक बड़ा कैपेसिटर बनेगा, और बड़े कैपेसिटर का मतलब कैपेसिटर ऐड हुए। कैपेसिटर ऐड का मतलब क्या है? व्हाट इज व्हिच काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज दिस? पैरेलल। इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब फंस गया क्वेश्चन। अब कैसे करोगे क्वेश्चन अगर सब कुछ बदल गया तो उसके लिए अब मैं आपको एक फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा, वो आपके सीबीएसई का नहीं है, लेकिन पहले आप इस वाले क्वेश्चन को ढंग से समझ लो। क्वेश्चन नंबर 2.10 सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और आंसर समेत देखेंगे, नीचे बहुत इसके आंसर की पूरी थ्योरी पढ़नी है बेटा। चलो मैं ऊपर क्वेश्चन देता हूँ, फिर थोड़ी देर में इसका नेक्स्ट हाफ दिखाऊंगा, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो पूरा। देखो, अगर यहां पर दो ऐसे कैपेसिटर हो जिनका C1 C2 पोटेंशियल V1 V2, मतलब मैं दोनों को अलग अलग बैटरी से चार्ज करूं, क्या करूं? अलग अलग बैटरी से चार्ज। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। इस बात को ध्यान में रखो, इसको अंडरलाइन कर लो। फिर एक का कैपेसिटर है C1, एक का है C2, एक का है V1 और एक का है V2 पोटेंशियल। अब इसका खुद का एक अपना कैपेसिटेंस था, खुद का पोटेंशियल था, खुद का कैपेसिटेंस था, खुद का पोटेंशियल था, इससे ज्यादा वर्सेटाइल तो नहीं कर सकते। अब दोनों को उठा के एक साथ चिपका दिया, देख रहे हो? जब एक साथ रखा तो दोनों में इसका चार्ज है Q1, इसका Q2, इस वक्त इस पे है C1 V1 और इस पे C2 V2 पोटेंशियल। लेकिन क्या इस पूरे सिस्टम का कोई एक कॉमन पोटेंशियल होगा? बोलो। यस सर। कह रहा है अब उस कॉमन पोटेंशियल का पता लगाओ। हम जानते हैं C होता है Q by B। C क्या होता है? Q by B। या यूं कह लो V होता है Q by C, या Q होता है CV, जो मर्जी कह लो इसको आप। यहां से कॉमन पोटेंशियल निकल सकता है, क्या निकल सकता है बच्चों? कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? कॉमन पोटेंशियल होता है टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस। क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे ठीक था, लेकिन मेरे पास यहाँ दो वेरिएबल पड़े थे, तो मैंने क्या काम करा, मैंने कहा पोटेंशियल तो है ही, पोटेंशियल को एटलीस्ट पोटेंशियल की टर्म में तो लाएं, तो मैंने चार्ज को पलट दिया कैपेसिटर की फॉर्म में। अब दिख रहा है कुछ? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। बोलो। यस सर। ये आपका कॉमन पोटेंशियल है। क्या है ये आपका? कॉमन पोटेंशियल। अब ये आपका एनर्जी का लॉस निकालने में मदद करेगा। इधर आ जाओ। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है आपकी? हाफ CV स्क्वायर। पहले कितनी थी? हाफ C1 V1 स्क्वायर
प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ठीक है या गलत है? ठीक है सर। ठीक है सर। पहले कितनी थी? C1V1 स्क्वायर या C2V2 स्क्वायर। अब कितनी हो गई? अब फाइनली हो गई है, फॉर्मूला तो वही ना, हाफ CV स्क्वायर। तो अब मैं लिखूंगा हाफ टोटल C कितना है? C1 प्लस C2। क्यों? पैरेलल दिख रहे हैं क्या दोनों? हाँ। और ये क्या है? कॉमन पोटेंशियल। अगर मैं इन दोनों को एक साथ रख दूं तो क्या फाइनल एनर्जी मिल जाएगी? यस सर। अब इस इनिशियल एनर्जी में से मैं अगर ये फाइनल एनर्जी माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास लॉस इन एनर्जी आ जाएगा? यस सर आ जाएगा। थोड़ी सी मैथ लगानी है, जैसे पहले इसका स्क्वायर करना है, फिर उस स्क्वायर को इससे काटना है, फिर इक्वेशन बनानी है। समझे? यस सर। अब आराम से पहले इसको 2 मिनट लगा के नोट कर लो।